बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। आज आपके साथ एक और क्रिस्पी फ्राइड चिकन की रेसिपी शेयर करी हूँ। इसकी खास बात यह है कि अंदर से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एंड जूसी होता है और ऊपर से इसका क्रिस्प और मसाला यार इन बेइंतहा मजे का होता है। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल नोटिफिकेशन पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की इतला वक्त पर मिल सके। तो रेसिपी बहुत अच्छी है, अभी से लाइक पर प्रेस कर दीजिए। आई एम श्योर आपको बहुत मजा आएगा। इसके लिए मैंने एक साबुत मुर्गी ले लिया और उसके पीसेस के अंदर यूं कट लगा दिए। कट मैंने बोन तक लगाए ताकि मेरी चिकन कच्ची ना रहे और इसकी कुकिंग अंदर से अच्छी हो सके और इसके साथ साथ मसाला भी इसके डीप तक पेनिट्रेट हो सके। इन छोटी छोटी बातों का बहुत ख्याल रखिएगा आप। पहले इसे अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया। हाफ टी स्पून के करीब मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल दिया है और ये 1 टेबल स्पून लेवल करके चाट मसाला का पाउडर है और 1 टेबल स्पून ही लेवल करके लाल मिर्चों का पाउडर मैं डालूंगी। मसालों को आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम ज्यादा कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर शामिल कर दूंगी मैं इसके अंदर। और अब इस स्टेज के ऊपर मैंने ये लिया है अदरक का और लहसुन का पाउडर, हाफ टी स्पून मैंने लिया है। अगर का आपके पास जिंजर गार्लिक का पाउडर ना हो तो कोई ऐसी मुसीबत नहीं है, आप ताज़ा घर का पीस कर वो डाल दीजिएगा, कोई इशू नहीं क्रिएट होगा टेस्ट में। हाफ टी स्पून के करीब गरम मसाला मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है और 1 टीस्पून लेवल करके सॉल्ट डाल दूंगी। नमक आप अपने जायके के मुताबिक भी सेट कर सकते हैं। और अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगी 1 लेमन फ्रेश, इसका जूस मैं इसके अंदर तमाम निचोड़ कर डाल दूंगी। एक तो एक अच्छी सी खुशबू क्रिएट करेगा इसके अंदर, दूसरा मीट को, ये जो गोश्त है इसे बहुत अच्छा नरम कर देगा, टेंडर कर देगा। 1/4 टीस्पून के करीब इसके अंदर जर्दे का कलर मैं शामिल कर दूंगी। अब इसके अंदर जाएगा 2 टेबल स्पून के करीब ये है बेसन और 2 ही टेबल स्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाल दूंगी मैं, कॉर्नफ्लावर हो या कॉर्न स्टार्च हो। और 1 टेबल स्पून के अंदर इसके अंदर जाएगी 1 टेबल स्पून सूजी, जो कि इसे बेइंतहा क्रिस्पी करेगा। और 3 टेबल स्पून के करीब दही। तमाम मसालों को डालकर हाथ की मदद से अच्छी तरह से इसके अंदर शामिल कर दूंगी। बेसन इसे बहुत ज्यादा सोंधा और जबरदस्त टेस्ट देगा और जो ये कॉर्नफ्लावर है और सूजी है वो इसे बेइंतहा क्रिस्प कर देगा। तो ये तीनों चीजें मिलकर इसके जायके को और इसके क्रिस्प को, लुक को ओवरऑल बहुत बेहतर बना देगा, जो आपने कभी भी ऐसा टेस्ट एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। अब मैंने जो लेमन स्क्वीज किए थे वो भी इसके साथ ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए 2-3 घंटे के लिए रख दिए थे मैंने। और अब आप देखिए मैंने पहला वाला जो पीस डाला, इसका जो ऑयल का टेम्परेचर था वो इतना ज्यादा नहीं था। मैंने बाकी को आपको दिखा रही हूँ। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो फिर हाई पे से 3 मिनट के लिए एक साइड पे पकाइएगा और 2 मिनट के लिए दूसरी साइड पे पकाइएगा। हाई फ्लेम पे पकाने का मकसद ये होता है क्योंकि जब ये जाता है हाई फ्लेम पे, ये अपने जूसेस को अंदर ही पकड़ लेता है, उन्हें अंदर ही पकड़ लेता है, वो बाहर नहीं निकलते, जिसकी वजह से अंदर से जो चिकन होती है वो सॉफ्ट होती है और ऊपर से क्रिस्पी बन जाती है। अगर आप इसे हल्के गर्म तेल में डालेंगे तो जूसेस तमाम रिलीज हो जाएंगे और जो चिकन होगा वो बिल्कुल लकड़ी की तरह सख्त हो जाएगा। तो इसे अच्छे खासे गर्म तेल में डालिएगा और फिर 3 मिनट एक साइड और 2 मिनट दूसरी साइड। क्योंकि 2-3 घंटे अच्छी मैरिनेशन हो सकी, ओवरनाइट मैरिनेशन कर दे तो क्या ही बात है। अब वक्त देने के बाद जब दोनों साइडें हो गई, मैं अच्छी तरह से इसका तेल निकाल लूंगी और इसे एक बर्तन में रखकर दूसरा बैच अपना फ्राई करना स्टार्ट कर दूंगी। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही है तो चिकन लवर्स को जरूर इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। और हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर देख लिया तो बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। इतनी अच्छी इस रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। होप करूंगी आप आइंदा भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मेरे चैनल का विजिट करेंगे। आपको यहाँ पर और भी बहुत ज्यादा जबरदस्त ऑन अ बजट रेसिपीज देखने को मिलती रहेंगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।